रात का सन्नाटा पूरे ऑफिस में फैल चुका था। अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठा था, सामने वही पुरानी तस्वीर। उसकी नजर बार बार उस छोटी लड़की पर जा रही थी। अब मैं खुद सच निकालूंगा, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडा फैसला था। उसने फोन उठाया। मुझे 10 साल पुराने उस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करनी है। हर डिटेल चाहिए, हर नाम, हर फुटेज। कुछ पल रुका और फिर कहा, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह एक पुराना वेयरहाउस, धूल से भरा हुआ, शांत। अर्जुन अंदर कदम रखता है। ये वही जगह थी जहां उसकी पुरानी केस फाइल्स रखी थी। एक आदमी उसके सामने खड़ा था। सर, हमने जितना हो सका सब कलेक्ट किया है, लेकिन 10 साल पुराना मामला है, कई चीजें मिसिंग हैं। अर्जुन ने फाइल खोली। पुराने अखबार, फोटो, एक्सीडेंट रिपोर्ट, हर पन्ना जैसे उसके दर्द को फिर से जगा रहा था। मिसिंग नहीं, छुपाई गई है, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने एक फोटो उठाई। वही एक्सीडेंट वाली। उस रात वहां और कौन था? उसने पूछा। इन्वेस्टिगेटर थोड़ा हिचकिचाया। सर, एक विटनेस का जिक्र था, लेकिन उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। मतलब कोई था? उसने धीरे से कहा। और वही मेरी चाबी है। ऑफिस में वापस अर्जुन अपने केबिन में बैठा था। उसने मीरा की फाइल फिर से खोली। उसकी नजर टाइमलाइन पर गई। 10 साल पहले मीरा का लोकेशन, वही शहर, वही तारीख। उसके हाथ अपने आप रुक गए। तो तुम सच में वहां थी? उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गई। लेकिन क्यों? उसने कहा। मीरा अपने डेस्क पर काम कर रही थी। आज वह शांत थी, लेकिन फोकस्ड। अचानक अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सीधी उसकी आंखों में थी। मिस मीरा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मीरा थोड़ा असहज हो गई। जी? अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। 10 साल पहले 12 जुलाई की रात करीब 9 बजे तुम कहां थी? अब साइलेंस हैवी हो जाता है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी उंगलियां हल्की कांपने लगती हैं। मैं वह अटक जाती है। अर्जुन ध्यान से उसे देख रहा था। इतना मुश्किल सवाल है? उसने ठंडी आवाज में कहा। मीरा जल्दी से खुद को संभालती है। मैं अपने परिवार के साथ थी शायद। मतलब मुझे एग्जैक्टली कैसे पता होगा? अर्जुन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। पूरी रात अपने परिवार के साथ थी। मीरा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर सिर हिला देती है। हाँ। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है। अच्छा है, तुम्हें सब याद है। वह मुड़ता है, फिर रुककर कहता है, क्योंकि मुझे भी सब याद आने लगा है। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक साफ मैसेज था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन के जाते ही मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे कैसे पता? उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, उसे कुछ नहीं पता, अभी नहीं। दूसरी तरफ अर्जुन अपने इन्वेस्टिगेटर से मिल रहा था। सर, हमें एक पुराना क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज मिला है, एक्सीडेंट के पास का। अर्जुन की आंखें चमक उठी। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, लेकिन क्वालिटी बहुत खराब है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दिखाओ। एक अंधेरे कमरे में स्क्रीन चल रही थी। पुराना फुटेज, बारिश, धुंधली तस्वीर, फिर क्रैश होता है। अर्जुन की सांस रुक जाती है। कुछ सेकंड बाद एक छोटी सी फिगर दिखाई देती है। वह कार के पास खड़ी है, फिर धीरे धीरे पीछे हटती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। अर्जुन स्क्रीन के करीब आ जाता है। जूम करो, इमेज ब्लर है, लेकिन शेप साफ है। एक लड़की। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और यकीन दोनों आ जाते हैं। ये वही है, उसने धीरे से कहा। और ये मीरा है। अर्जुन के चेहरे पर अब कोई डाउट नहीं था तो सिर्फ गुस्सा। उसने खुद से कहा, तुम वहां थी और तुमने कुछ नहीं किया। उसकी मुट्ठी कस गई। अब तुम्हें जवाब देना होगा। रात के वक्त मीरा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। उसी समय उसका फोन बजता है। अननोन नंबर। वह कॉल उठाती है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक आवाज आती है, सच छुपाने से। सच बदलता नहीं है मीरा। मीरा के हाथ से फोन लगभग गिर जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन खड़ा था, अंधेरे में। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था।